पिछले 3 दशक से राजनीतिक क्षेत्र में पॉलिटिकल पावर सेंटर बन चुका यूपी का आजमगढ़ जनपद इन दिनों सुर्खियों में है। जैसे जैसे मौसम में गर्मी आ रही है वैसे वैसे सियासी माहौल भी गर्माता जा रहा है। लेकिन एक बात से भाजपा के लोग भले परेशान न हो, लेकिन विरोधी दलों के लोग और जनता सवाल कर रही है कि कहाँ गए निरहू। आप समझ रहे होंगे कि हम कौन से निरहू की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और 2019 लोकसभा चुनाव आजमगढ़ की लोकसभा में रनर के रूप में भूमिका निभाने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ की। 3 साल पहले जब पूरा देश का तकदीर लिखल जात रहल, यानी 2019 का लोकसभा चुनाव, वह में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने भाजपा से चुनाव मैदान में रहना ऐसा चोट खैलें दिनेश लाल यादव निरहू कि फिर आजमगढ़ का रास्ता भुला गईलें। चुनाव के समय लंबा लंबा वादा करना कि हम अब आजमगढ़ छोड़ के जाइब ना, लेकिन 6 महीना भी ना बीतल कि आजमगढ़ छूट गई। कोरोना जैसन त्रासदी आयल, बाढ़ से पूरा शहर डूबल, ग्राम पंचायत के चुनाव आयल, अब आ गई उत्तर प्रदेश सरकार में योगी बाबा के गद्दी पर बैठावे का समय। भाजपा के बड़े बड़े लीडर, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, निरहू के साथी मनोज तिवारी और केंद्र सरकार के कई मंत्री सहित भाजपा संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी जनता के लुभावे खातिर चली अइलें, लेकिन निरहू का पता ना लगल। इसको आजमगढ़ के राजनीतिक समझ रखने वाले लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं और समझते हैं। कोई कहता है कि आजमगढ़ की जनता का चोट सबको बर्दाश्त नहीं होता। कोई कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री का आदमी ग्लैमर वाला होता है, अपने ग्लैमर से जनता को लुभाता है और फिर अपने हीरोइनों के साथ माया नगरी निकल जाता है। लोकसभा का आदमी ऐसा होना चाहिए जो जनता के हर दुख दर्द और खुशी में अपनी भागीदारी निभा सके, जनता जब चाहे उसके दरबार में जाकर मिल सके, अपनी फरियाद सुना सके। लेकिन पिछले 2 दशकों से आजमगढ़ को इसका अभाव दिख रहा है। 2014 में मुलायम सिंह यादव बने सांसद, फिर 2019 में अखिलेश यादव सांसद बने, लेकिन फिर भी यह लोग नहीं मिल पाए। यहाँ की जनता बार बार सवाल करती है कि आजमगढ़ के सांसद कहाँ हैं। अपने आप में यह सवाल तो है ही, लेकिन समाजवादी पार्टी के 5 विधायक और उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद यादव से मिलकर लोग अपनी बात सपा सुप्रीमो तक पहुँचा लेते हैं। लेकिन लंबे लंबे वादों की झड़ी लगाने वाले, यह कहने वाले कि हम चुनाव हारें या जीतें, लेकिन आजमगढ़ की जमीन को छोड़ेंगे नहीं। उन्हें आजमगढ़ की जनता ने जो प्यार दिया उसके लिए वह हर मौकों पर मौजूद रहेंगे, लेकिन यह सियासी दावे पूरी तरह झूठे निकले। बड़े बड़े सियासी मौकों पर पता नहीं लग रहा है, इसलिए अब सवाल उठना लाजमी है। हम पहले आपको सुनाएंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ के उस बयान को जिसमें उसने अपने इन बातों का जिक्र किया था कि हम आजमगढ़ छोड़ेंगे नहीं। सुनिए आप उनकी बात। है कि किधर से भी हम हारे हैं। इतना समझ लीजिए कि आप लोग देखेंगे आने वाले 5 सालों में कि आजमगढ़ में जो हमारी सक्रियता होगी, उतनी सक्रियता हमारे बड़े भैया अखिलेश यादव जीत के भी नहीं कर पाएंगे। ये आप लोगों को दिखेगा 5 सालों में, मैं ये वादा करता हूँ आप लोगों से। और 3,60,000 62,000 लोगों ने जो मुझे अपना मत दिया है, मैं उनको निराश नहीं करूँगा। मैं ये वादा करता हूँ कि जिस तरह से आज मैं खड़ा हूँ आजमगढ़ में, आने वाले समय में भी आप मुझे आजमगढ़ में ही पाएंगे। और जो ये कर्ज है आजमगढ़ का, ये मैं उतारूंगा। निरहुआ अकेले नहीं लड़ा है, निरहुआ के साथ 3,60,000 लोग खड़े होकर लड़े हैं। और मैं कहता हूँ कि आपने जो ये समर्थन दिखाया है, आपने जो प्यार दिया है, वो बेकार नहीं जाएगा। और आपकी सारी उम्मीद पे खरा उतरूंगा मैं, और मैं यहाँ से कहीं हिलने वाला नहीं हूँ, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। अब आप सुनिए आजमगढ़ में राजनीतिक समझ रखने वाले लोग और जनता की बात कि वह लोग क्या कहते हैं। देखिए, जहाँ तक जनता का सवाल है तो जनता को मूल रूप से यहाँ के लोकल प्रत्याशी चाहिए, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, ताकि अपने दुख दर्द में अपनी बात, अपने मन की बात, अपनी समस्या को अपने सांसद विधायक तक रख सके। और ये आते एक तो निरहुआ था, यहाँ आया, विधान लोकसभा का चुनाव लड़ के चला गया,
तो नाचे गाएगा, तबला बजाएगा कि आकर के चुनाव यहाँ लड़ेगा? आएगा यहाँ से जीत कर फिर भाग जाएगा अपने गाजीपुर में, या तो फिर चला जाएगा दिल्ली में बैठेगा। यहाँ की जनता रोती रह जाएगी, उससे मुलाकात नहीं कर पाएगी और न तो अपनी समस्या का समाधान के लिए उसके पास एक बार कह पाएगी, न उस समस्या का समाधान कर पाएगा। अच्छा, निरहुआ ने कहा था हम लगातार आएंगे जी, तो हारे चाहे जीते, ऐसा प्रत्याशी तो हमेशा कहते हैं जी, मगर जनता इनको वोट क्यों देती है? तब देखिए, जनता छोटे छोटे जो जुमलेबाज भरे हुए हैं, पहली बात तो भाजपा में इतने जुमलेबाज भरे हुए हैं कि जो कहेंगे उसके ठीक उल्टा ही करेंगे। कभी वो ये सही चीज़ और सही काम तो करेंगे नहीं। कहेंगे देश नहीं बिकने दूंगा, देश की संपत्ति बिक जाएगी। कहेंगे कि अगर मेरी सरकार बनी तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन टैक्स का भरमार हो गया है, महंगाई चरम सीमा पे है। दूसरी बात, कोरोना काल में भी निरहुआ एक बार नहीं आया कि अपने क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र में चल करके जनता का सुख दुख की हाल जान ले कि जनता किस पोजीशन में है और क्या कर रही है। तो ऐसे प्रत्याशियों को यहाँ की जनता नकारेगी और मैं खुद नकार रहा हूँ, नकारते ही जाएंगे लोग। देखिए, जहाँ तक निरहुआ का मामला है, बीजेपी ने बड़ा सोच समझ के उनका नामकरण भी किया है, नाम भी ईश्वर ने उनको बड़े हिसाब से दिया है। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ऐसे दल से वो राजनीति करते हैं, वो कहे थे वो नहीं करेंगे, ये तो स्वाभाविक चीज़ है। तो वो कोरोना काल से लगाई इतनी विपद के समय में, जहाँ जनता त्राहिमाम कर रही थी, हर घर से कहीं न कहीं कोई पीड़ित व्यक्ति था, सहायता के लोग यहाँ वहाँ घूम करके गुहार लगा रहे थे, उस समय नहीं आए थे। निरहुआ ने तो बार बार कहा था कि हम आजमगढ़ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, हम जीवन पर्यंत आने का काम करेंगे, आपके बीच में रहने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चैलेंज किया था कि वो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, हम करने का काम करेंगे। लेकिन वह यह कर नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी की अपनी फितरत होती है, झूठ बोलना, फरेब करना उनकी फितरत में है। ऐसा है कि ये आजमगढ़ की धरातल है और आजमगढ़ के धरातल पर पैराशूट होकर के कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं। रही बात निरहुआ की, तो निरहुआ पर्दे का हीरो है, वह जनता का हीरो नहीं है। ये असल ज़िंदगी है जो जनता की सेवा करता है और जनता के दुख दर्द में चलता है, वही टिकने वाला है। और निरहुआ कहा था कि हम आजमगढ़ बराबर आएंगे, तो जिस पार्टी में निरहुआ रहता है, निरहुआ जी रहते हैं, वह पार्टी झूठों की पार्टी है, जुमलेबाजों की पार्टी है। उस पार्टी में कार्यकर्ता से लेकर के नेता झूठ बोलने का काम करते हैं। देखिए, जनता से यही अपील है कि जनता हमेशा अपने नज़दीक अपने ज़िले के नेता को ही चुनाव करे, जो हमेशा उनके दुख सुख में लगे रहे। ये निरहुआ है जो कभी कभी इधर उधर से नेता आ जाते हैं क्षेत्र में चुनाव लड़ने, चुनाव लड़ के जाते हैं, 5 साल उनका पता नहीं चलता है। वो केवल आते हैं, नाच गा के अपनी तरफ मोटिवेशन करके जनता को चले जाते हैं। फिर जनता के बीच में क्या दुख है क्या सुख है उनको क्या मालूम, क्या पता है। तो जो हमेशा दुख सुख में जनता के बीच रहे उसका चुनाव करना चाहिए जनता को। हमेशा यहीं के नेता हैं जो हमेशा दुख सुख में काम आए, उन्हीं का चुनाव करना चाहिए। बाहरी नेताओं का कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन राजनीतिक रूप से यूपी की सियासत में पॉलिटिकल पावर सेंटर बन चुका आजमगढ़ में भाजपा द्वारा निरहुआ को चुनाव लड़ाने के फैसले पर अब सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी में आजमगढ़ का कोई और स्थानीय नेता इतना ताकतवर नहीं था कि वह अखिलेश यादव का मुकाबला कर सकता था। आजमगढ़ की राजनीति में स्थानीय नेताओं को हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही है?